हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आरंभ करिया कौन ना जीएस3 सर जीएस3 कहार ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो तार मेन एग्जाम रो जीएस3 रो इंडियन इकोनॉमी को हैला। तो इंडियन इकोनॉमी को आम ये पढ़िया केमिति कौन आम पढ़िया तीनटा वे रे कौन कहबी ना प्रथमे आम किसी बेसिक पढ़िबा तापर कौन ना बेसिक पढ़ला पर आमर जहाँ किसी स्टैंडर्ड आम पाखरे किसी अच्छी मटेरियल अच्छी आम ताको पढ़िबा तापर कौन करबा ना तापर आम पीवाईक्यू करबा माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुझिला माने बेसिक पढ़िबा स्टैंडर्ड नोट्स पढ़िबा तापर पीवाईक्यू मध्ये करबा एई सब किछि हमर मात्र 4 रु 5 टी लेक्चर रे एंड हे जिवो। ट्रस्ट मी इंडियन इकोनॉमी रु तमर गोटे भी क्वेश्चन मिस हेबनी जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो डेफिनेटली तुम एवरी क्वेश्चन को अटेंड कर पारिबो। ओके सो स्टार्ट करबा। देख हम लिखिछि कोन कि बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी मु जो लिखिछि बेसिक ना फास्ट बुझ मु काली लिखिछि एठी कि बिकॉज एबे मु जो बेसिक पढ़ेबी बेसिक को खाली शुणिबो हला माइंड रे बिल्कुल भी स्ट्रेस नबनी एटा मेन रो गेम प्री नुह खाली घोषित रह जिवो ये मेन को जत्ति कि बुझिबो सेत्ति कि भलो। इंडियन इकोनॉमी बहुत भल से बुझेबी बट ता आगुर कोन कहबी रिक्वेस्ट करबी बेसिक को टे भल से पढ़िबा हला। देखो जदि मु कहबी कि बेसिक ऊपर ना हमर बेसिक कांसेप्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ एठी मु पढ़ेबी कि जीडीपी कहले कोन जीएनपी कहले कोन हम सब प्री पाई हला। जीडीपी कहले कोन आमे समस्त जानिछे बेसिकली कोन ना गोटे फाइनेंशियल ईयर भितरे पड़छ आगु जहाँ भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमर प्रोड्यूस होची ताको जीडीपी कहंती एटा प्री पाई तमरे मेन पाई नुह मेन पाई के पढ़िबा। देखो जिनिस होची बहुत भल से बुझी वाला सब कुछ पढ़ेबू। सपोज मो पाखरे गोटे प्रोडक्ट अछि लाई एटा मोटे गाड़ी चित्र करछि गोटे व्हीकल हो किछि गोटे प्रोडक्ट होई पारे जदि मु कहबी गोटे जिनिस अछि हमर प्रोडक्ट अछि ताकू प्रोडक्शन करिया पाई हमर कोन कोन दरकार जिनिस ताकू हम कोन कहते ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोन कोन छ देखो एटा बेसिक जिनिस खाली बुझ कोन जब प्रथमे हम कोन लेबर दरकार बिना लेबर रे होई पारे प्रोडक्शन पॉसिबल नुह आम सब पढ़े प्री पाई लेबर ताकू कोन मिलबो ना सेठी हमर वेज निए दरमा नब लैंड दरकार लैंड रे कोन ताको रेंट मिलबो कैपिटल माने कोन कि पैसा दरकार पैसा आसीबो आ पैसा आसला परे सेतरे मशीन आसीबो हो कि नहीं आ गोटे दरकार एंटरप्रेन्योर जे सब किछि कि कोन बेसिकली ताको जे हैंडल करिवो माने लेबर आसीबो ए जे प्रोडक्शन कला लेबर कोन तार से दरमा नै जिवो तार वेज नै गला लैंड जे लैंड देला ता कोन से ता बदल रेट नै गला कैपिटल कोन से इंटरेस्ट नै गला हो नहीं आ एंटरप्रेन्योर कोन से प्रॉफिट पाई गला माने ए समस्त फैक्टर मिसिला परे हमर बेसिकली कोन हुए गोटे हमर प्रोडक्शन हुए गोटे गुड्स रो प्रोडक्शन हुए गुड्स हो कि हमर सर्विसेज हो आ पड़ी चागु ना पड़ी ने को पड़ी बिल्कुल पड़ी प्री पाई ता माने कोन जदि मु कहबी कि एई हमर जो फैक्टर प्रोडक्शन अछि हला ए भितरु कोन से गोटे फैक्टर जदि मु लेबर को सपोज बढ़ाई देली ताहले कोन मोर प्रोडक्शन बढ़ी जिवो मते को डेफिनेटली बढ़िबो। सपोज मु एठी कैपिटल को बढ़ाई देली कैपिटलटा बढ़ाई देली तो को बढ़िबनी प्रोडक्शन हमर बढ़िबो ता माने जदि मु कहबी एठी ना मोर जो फैक्टर प्रोडक्शन अछि जदि मु ताको इनक्रीज करूछि हला कोन बेसिकली जदि मु कहबी कि तुम जे कैपिटल अछि पर्टिकुलर जदि मु फैक्टर प्रोडक्शन कहिगी जदि एठी मु कहबी कि तुम जो कैपिटल अछि हला जदि एठी मु कैपिटल को इनक्रीज करूछि काकू ना मोर कैपिटल को ताहले मते कहो तमरो प्रोडक्शन बढ़िबनी बिल्कुल बढ़ियो सारे जदि तमरो कैपिटल बढ़ी गला इनक्रीज हे गला ता माने कोन ता माने तमरो प्रोडक्शन मध्य बढ़ी जिवो जदि प्रोडक्शन बढ़ी गला ता माने कोन अधिका प्रोडक्शन हे गला सेटा को हम कहू जे कि तमरो जीडीपी रे ग्रोथ होला ना नहीं जीडीपी तमरो ग्रोथ होबो सीधा कथा खाली बेसिक बुझ पर पढ़िया हमरो पाठ पर पढ़िया खाली बसी बुझ ता माने कोन जदि मो पाखरे सफिशिएंट कैपिटल अछि सफिशिएंट लेबर अछंती स्किल लेबर अछंती ता माने कोन ता माने डेफिनेटली मोर प्रोडक्शन टा इनक्रीज होबो बूस्ट होबो जदि मोर प्रोडक्शन बूस्ट हला ताहले कोन भाई मोर एक्सपोर्ट भी अधिका हबो जति अधिक प्रोडक्शन करिछि भाई मु गोटा पेन बनैछि जदि मु 50 टा पेन बनेबी तो मु अधिक एक्सपोर्ट करबी जदि अधिक एक्सपोर्ट करबी ताले मु कोन कहबी ना मोर एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी हला बहुत भल से बजैछ टर्म कोन हमर माने जदि अधिका जदि मु प्रोडक्शन करली ताले कोन हमर हबो मोर पैसा अधिक आसीबो आ मोर जीडीपी इनक्रीज हे गला होय नै मोटा मोटी तो जीडीपी कहले कोन एग्जाम रे सब जानिचो मिते लिखि देछि मु सब बेले फाइनल टर्म पे यूज करबो एटा प्लस स्किप कर दियंती कोन ना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आम जो प्रोडक्शन करूचे तार फाइनल ता सब बेले इंटरमीडिएट नुह हला
आम जीडीपी कहे तो जिनस हूँ आम देखुचे कौन कि जहाँ भी गोटे प्रडक्शन बढ़ुची है जदि बढ़िया प्रडक्शन तार आम जीडीपी इनक्रिज है जिनस कौन होची तार मुझे कहि कि जीडीपी रे आमर जदि सेक्टर वाइज देखिए कंट्रीब्यूशन केते कौन करुँची या देख टे सेक्टर वाइज कौन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी तो प्रथम किए अच्छे आमर ना सर्विस सेक्टर ये तो बेसिक जिनस ये प्री मेन नुह किंतु कौन मेन पढ़िया करूँ ना तुम बेसिक फाउंडेशन स्ट्रंग करोची सेकेंड क्या आमर अच्छी आमर मैन्युफैक्चर सेक्टर थर्ड की अच्छी ना आमर एग्रीकल्चर सेक्टर माने कौन ना यही माने कौन करती ना यही माने आम जो कंट्रीब्यूशन करती जीडीपी रे भाया कि प्रथम सर्विस सेक्टर करुँची माने नियर अबाउट 50% करुँची तापर मैन्युफैक्चर तापर एग्रीकल्चर बुझीगला बट जो एग्रीकल्चर कौन आम देखे कि सी एम्प्लॉयमेंट अधिका जनस करुँची एम्प्लॉयमेंट किंतु जीडीपी रे सबुठ कम भाई मन रख ये आम जिनस कौन हो बहुत भलसे कहूँ बहुत भलसे बुझ जदि मु कहूँ भाई सबुठ आम इश्यू कौन जदि मु चाहिए कि मोर एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी हो मु अधिका एक्सपोर्ट करी बुझीगला ताले कौन मत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे मत फोकस करिया पड़िबो जेमिति भी हो बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आमर कौन एबे सेतिकी कंट्रीब्यूशन करि पाउ नै जीडीपी रे कौन पाई रीजन टा कौन जदि देखिबे लिखाई मोर कि ड्यू टू कौन ना लेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भाई आमर तो लेस करुची जीडीपी रे आम देखिले कि आमर अधिका सर्विस सेक्टर करुची आ किसी करि पारुनी कहीं करुची आमर तो कुह कौन पाई रीजन टा कौन मैन्युफैक्चरिंग को जदि कहबा आमर तो मन पकाओ टिके 1947 रे जेतेबेले आम देश आजाद हो गला ठीक अच्छे आम फोकस कले एग्रीकल्चर उपर मन पड़ा तापर कौन तापर आमर कौन आम सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कले आम आसले आम सोशल को फॉलो कले माने कौन तार जी आमर अच्छी माने सबुद कौन जहाँ भी किसी आमर माने लाइसेंस चलता आमर माने गवर्नमेंट ही डिसाइड करिवो से कौन करिवो कौन नहीं तो ये आमर कौन जो इंडस्ट्री थिला से बूस्ट कलानी भाई सब कथा लाइसेंस दरकार होगा तो ये कौन इंडस्ट्री उपर फोकस ही है तो जिनस कौन हो आम डायरेक्ट फोकस कले सर्विस सेक्टर उपरको पलैगला आम मैंने कौटी ना कौटी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरटा अच्छी यहीटा आमर कौन ना कौटी ना कौटी ये आमर नेग्लेक्ट होगला जदि हूँ हूँ प्रोब्लेम कौन ना एक तो आमर जीडीपी स्लो डाउन होगला बुझेगा ड्यू टू लेस कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर जेतु लेस करुचे कौन आमर जीडीपी एक स्लो डाउन होगला सेकेंड रे कौन भाई जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे जिनस कौन हो देखुचे कि एम्प्लॉयमेंट बहुत स्लो अधिक आमर से एग्रीकल्चर रे भाई एम्प्लॉयमेंट भी जनस हलानी दुई रे कौन तुम जीडीपी भी तुम स्लो डाउन हो गला जदि हूँ तो गवर्नमेंट कौन कला गवर्नमेंट खाली बसी कि है ये पूरा स्टोरी गोटे गप है तो गवर्नमेंट कौन कला ना गवर्नमेंट किसी इनिशिएटिव नहीं आसीगला कौन कौन गवर्नमेंट किसी इनिशिएटिव फॉर बूस्ट करने क्या ना आमर पर्टिकुलर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जमीती कि एमएसएमई होगला है मेक इन इंडिया शुणी आत्मनिर्भर भारत शुणी यही सब इनिशिएटिव को गवर्नमेंट धीरे धीरे आनिला कौन पाई बिकज सर्विस सेक्टर तो आमर ऑलरेडी भलो से करुच्ची माने परफॉर्मेंसटा आ एग्रीकल्चर केते बडा आमर फोकस करिवो जदि आमर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आमर बूस्ट हे गला ताले कौन आमर नुआ मेसिनरी आसीबो तो एग्रीकल्चर आपे बूस्ट होबो तो हमको प्रथमे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करियार अछि सेति में कौन को सबले एमएसपी हे गला मेक इन भारत हे गला आत्मनिर्भर भारत हे गला स्टार्टअप इंडिया हे गला इसे फोकस करछंती कौन पाई बिकज कौन पाई टू मेक इंडिया कौन ना एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी कि आमर अधिका एक्सपोर्ट हो गला आम कौन गोटे एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी हो या माने कौन सारे कि आम कौन अधिकारु अधिका जिनस आम करिया प्रोडक्शन जदि आम अधिका जिनस प्रोडक्शन कले ताले कौन ना एक तो जीडीपी ग्रोथ है ही है दुई रे कौन हम ना आम अधिका आम एक्सपोर्ट मध्य करवा एवं मत कह जदि आम अधिका एक्सपोर्ट कले इटा कौन हम भाई आम पैसा गुड़ा आम कौन हम फरेन कंट्री रू आम इंडिया को आसब बिकज हम एक्सपोर्ट करुचे जदि इंडिया को सी आसीगला तार मत कह फरेन जो करेन्सी अच्छी से इंडिया रे सी आसब तमाने आम जो फरेक्स रिजर्व अच्छी से बढ़ भाव टिके तमाने कौन ये सबू आमको जब ये इकोनॉमी बनार अच्छी देन कौन ना यू हैव टू बिकम एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी तो एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी आम कौन दरकार ना ये सब एमएसएमई मेक इन इंडिया यही सब इनिशिएटिव को हमको अधिका मात्रा रे बूस्ट करार अच्छी जोटा गवर्नमेंट आम आनी अलरेडी बुझीगला बट एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी आमर हो पारे कि मत कह नो आम एपर्यंत भी
से इकोनॉमी अचीव करि पारिने तो कौन इश्यूज होची जदि हम चाहूछु कि हमर एक्सपोर्टेड इकोनॉमी हो बट हमर इश्यूज कौन होचे लाई जिनसटा देखो एबे हम खाली बेसिक पढुचे बेसिक पूरा ध्यान से सुनो हैला नोट करिया पाइना तुमे आउथर नोट पारियो वीडियो को पॉज करके आउथरे कौन करिवो ताको नोट पारिवो बट सुनो भल से ए पीडीएफ में दे देबे हैला टेंशन नबनी बट फास्ट भल से सुनो कि आमे कहूचे कि भाई आमे अधिकारु अधिका करिया प्रोडक्शन जदि आमे अधिकार प्रोडक्शन केमिति आमे कैपिटल बढ़ेबा अधिका प्रोडक्शन करिबा एमएससी में आत्मनिर्भर भारत हैला एसो आमे कोन अधिका आमे फोकस करिबा हमर प्रोडक्शन बढ़िबो जदि प्रोडक्शन बढ़ी गला हमर जीडीपी बढ़िबो देन कोन हमर एक्सपोर्ट बढ़िबो जदि एक्सपोर्ट बढ़ी गला हमर ताले कोन हे जिवो ना जो फॉरेन करेंसी अछि से इंडिया को आसीबो हमर जॉब क्रिएशन हबो आ हम कोन प्रोडक्ट रो डिमांड मध्ये बढ़िबो हैला इनोवेशन बढ़िबो पॉवर्टी हमर कमी जिवो अनएम्प्लॉयमेंट कमी जीवो ए बहुत जिनिस हो हमरो बट जिनिस होची कि एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी आमे चाहूछु बट इश्यूज कोन होची आसह देखो जिनिस हो कोन दुईटा हमर मेजर इश्यू कोन ना गोटे हम कि लॉजिस्टिक इश्यू होची गोटे हमर पोर्ट इश्यू अछि हलै एबे किछि बुझी होनी बहुत भल से सुनो देखो गोटे सुनिथि हमर कोन ना एसईजेड अछि सुनिचो ताको कोन कहंती ना स्पेशल लिखाइ जेती इकोनॉमिक जोन लिखि जेता त माने कोन कि जेमिति गवर्नमेंट कोन कला हमर से एसईजेड बनेबो कि जोठी कोन गोटे इंडस्ट्री आराम से सेटअप हो जिवो ताको सेठी सब कुछ सुविधा मिल जिवो हैला बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमर जो एसईजेड अछि लै सो सुनि चपरी पे पढ़ जो ना सो पढ़ दिवो से सब कोन ना हमर 90% हमर जो एसईजेड अछि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अछि से सब कोन ना से सब हमर कोन ना हमर पोर्ट नाही हमर देखि पार जेमिति हमर कोन माने नोएडा हे गला हैला मु कहबा हमर जयपुर हे गला हमर ए सब एरिया अछि अल्प किछि हमर अछि जेमिति कोन इ हमर हे गला कोन माने एटा हमर कोचिन हे कोची हे गला विशाखापट्टनम हे गला एमिति दि तीनटा अछि हमर कोन माने पोर्ट अछि मु कहि परिबि जोडा हमर माने एसईजेड अछि जेटा बिल्कुल हमर समुद्र तटर बनेछि बाकी सब गुडा कोन हमर भितर अछि बट जिनिस एटी कोन होछि जेतेबेले एठी मु किछि प्रोडक्शन करूछि त भाबला जदि एठी मु किछि प्रोडक्शन कली सपोज हमर एटा कोन इंडोर अछि मु सपोज इंडोर किछि प्रोडक्शन कली जदि मु किछि प्रोडक्शन इंडोर रे ताहले मु एई पर्यंत से मालटा को आनिबि ना आनिबिनी आनले ताको एक्सपोर्ट करिमु बट एई पर्यंत आनिबा पई हमर कोन भितरे ना हमर इश्यूज होछि कोन ना रोड रे इश्यू हो हमर रेलवे जो हमर इश्यू हो बुझियला हमर एई सब इश्यूज देखा दोछि जेटा कोन कहछ हम कहजे लॉजिस्टिक इश्यू तो जो लॉजिस्टिक इश्यू रो सॉल्व पाई हम कोन करा गला ना नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी अना गला बुझियला बट सेते कोन इफेक्ट हैला भी ना से ये भी सेते इफेक्ट हमर होउनी बहुत भल पड़िया पर हम ना बहुत भल पड़िया खाली बेसिक बुझो ठीक अछि जदी मो माल को मु जदी पोर्ट पाखो को नै आसी गली तो पोर्ट पाखरे भी मु देखो जे मते डिफरेंट टाइप रो इश्यू देखा मिलु छी पोर्ट रे भी बिकॉज़ मोर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेते डेवलप नाही ता माने कोन मो पाखरे एक तो लॉजिस्टिक इश्यू अछि कि मु एसईजेड रु किबा इंडस्ट्री पाखरु मु पोर्ट पर्यंत मालटा को आनिबी लॉजिस्टिक इश्यू अछि जदी मु नै आसी गली एठी मोर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मध्ये इश्यू अछि मोर तो लॉजिस्टिक इश्यू पाई हमर कोन करा गला नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से बेला पोर्ट इश्यू पाई सुनिथिबो सागरमाला मु सुनि नथिबो समझ सुनिथिबो 2021 मसिया रो चेक करिवो हला प्रीलिम्स क्वेश्चन रे तुम पचारला आईडी कोन पचार देला कि जो सागरमाला इनिशिएटिव अछि एटा कहा पाई ना हमर थिला हमर पोर्ट इश्यू पाई बुझियला तो हैला कोन ए बोथ तो हमर अछि पॉलिसी बट हमर 2021 रे हमर कोन बोथ को इंटीग्रेट कर दिया गला गोटे बहुत ब्रॉड प्लान थिला पीएम गति शक्ति योजना सुनिचो पीएम गति शक्ति योजना सुनिथिबो ए भितरे बहुत सारा रोड हे गला रेलवे ट्रांसपोर्ट हे गला पोर्ट हे गला सब किछि भितरे इंटीग्रेट कर दियला दैट टू कोन या आहुरी इफेक्टिवली काम करू आमे चाहूचे कोन भाई एनी हाउ हमकु एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनिबार हमकु अछि बास आ किछि नुह कोन पाई आमे तो जिनिस करूचे बिकॉज़ एम कोन हमर ना एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी हो हैला भल से बुझौची भल से बुझ पार दबो ओके जदी बुझी पारु न वीडियो को पॉज करबा आउ थर देखला मते लागोनी कि इश्यूला भलिया तो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी जदी हमर हबो कोन पाई हम एम कोची कि हम दरकार एक्सपोर्ट इकोनॉमी कोन पाई बिकॉज़ हमर जीडीपी तो ग्रोथ होबो हमर जॉब क्रिएशन होबो डिमांड इंक्रीज होबो इंडिया रो जो प्रोडक्शन हो हम ना हम जो इंडियन जो गुड्स गुडा तार डिमांड गुडा इंक्रीज होबो चलिबो फॉरेन करेंसी इंडिया को आसीबो
भाई जदि मुझे एक्सपोर्ट करुच्ची अधिका तो आसबनी कि फरेन करेन्सी मत कह आसब ना आउ कौन इनोभेशन बहुत इंडस्ट्री करेंगे लोक मैंने जेहेतु आम एक्सपोर्ट भल हो फरेन करेन्सी आसूची तो डेफिनेटली समस्त इनोभेशन करेंगे आउ भाव टिके जो तुम एत मैन्युफैक्चर सेंटर जब माने सेक्टर गुड़ा डेभलप कर तो डेफिनेटली तुम अनएम्प्लॉयमेंट कम आदि अनएम्प्लॉयमेंट कमीगला देन तुम पॉवर्टी तुम रिड्यूस हम है ना तो यही सब जिनस केत हम जदि आम एक्सपोर्ट लेड इकोनोमी है बुझीगला आउ एक्सपोर्ट लेड इकोनोमी केत हम जिते आम आमर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करवा से मेक इन इंडिया थ्रू हो आत्मनिर्भर भारत थ्रू हो एमएसएमई थ्रू हो स्टार्टअप इंडिया थ्रू हो या थ्रू हो बुझीगला आउ यही सब केत हम जिते आम फैक्टर प्रोडक्शन सब भल रैपिटाल आम हाई रखा कैपिटल भल मिल लेबर भल मिल सब मिल बुझीगला ये आम गोटे चेन आई होप कि एतिकी बेसिक तो समस्ते पढ़ी सारी कि व्हाट इज एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी माने मोटामोटी ये जो 15 मिनिट पढ़ार रिजन कौन था केवल गोटे कि एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी है क्वेश्चन यार गोटे ये टर्मटा पचार क्वेश्चन है कौन कौन इश्यूज अच्छे नहीं एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी को लेकिन है तो ये आम सेकेंड आम कनसेप्ट होगा प्रथम कौन ना प्रथम आम जो कनसेप्ट देखला कौन देखला आमर जीडीपी है सेकेंड कौन देखला कि इश्यूज विथ एक्सपोर्ट इकोनॉमी थार्ड कौन गोटे छोटिया टर्म अच्छे कह कौन दैट इज आईसीओआर माने इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जदि बुझी हो है आवश्यक ना बुझा खाली शुण टी है पर बुझ एवं नहीं प्रथम मन रख सीओआर कले कौन ना कैपिटल आउटपुट रेशियो या माने कौन कह देख जिनस हूँ सपोज मुझे गोटे बनैली प्रडक्ट लाई कैपिटल कले कौन बेसिकाली कैपिटल मान इनपुट मुझे तो पढ़ी से जो गोटे कार देखी डायग्राम कार कि गोटे आम कैपिटल देले माने पैसा आनले से पैसा लगागला इन्वेस्ट करागला तमाने कौन कैपिटल माने नथिंग कैपिटल कहले कौन ना से इनपुट तमाने जदि कभी कैपिटल कौन ना दैट इज इनपुट है ना कैपिटल अच्छा तमाने कौन भाभी नब सपोज कि जदि गोटे प्रडक्शन करने है गोटे मेसीन मुझे कौन कली मुझे 10 लाख कैपिटल लगेली मुझे इनपुट लगेली के 10 लाख मोर जो आउटपुटा आनुआली सी के 2 लाख होगा के मोर आउटपुटा माने 10 लाख मु इनपुट लगेली आ 2 लाख मु आउटपुट नेली है आनुआली नेली मु ठीक अच्छे ताले मोर जो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो केते होगा ना 5 लाख होगा माने गोटे आउटपुट पाई है मु कौन कली ना 5 लाख मु माने लक्षर आउटपुट पाई 5 लाख मु इनपुट गली बुझी होनी देख आउथरे भलसे बुझो बहुत भलसे बुझिबो फास्ट बुझ कैपिटल आउटपुट रेशियो कहले कौन कैपिटल माने कौन कि तुम केते कैपिटल लगेले केते इनपुट लगेले तुम केते आउटपुट बाहर करूछ बस जदि मु 10 लाख कैपिटल लगेली मु 2 लाख आउटपुट बाहर कली ता रेशियो कौन कहते ताको कहते कैपिटल आउटपुट रेशियो मैंने कैपिटल केते हमर हेगला 10 लाख हेगला आ हमर आउटपुट हमर 2 लाख हेगला ता माने मते कह अधिका कैपिटल रे सपोज मुझे कहबी कि माने मोर आउटपुट मुझे सपोज 2 रखुଛି लाई सपोज मुझे 2 रखुଛି ताले मते कह जदि मु कैपिटल कम कैपिटल लगे करी जदि मु 2 लाख आउट बाहर करूची सेटा भलो ना मु अधिका कैपिटल लगे करी 2 लाख आउटपुट बाहर करी सेटा भलो डेफिनेटली यार मु चाहिए कौन कि कम कैपिटल रे मोर अधिका आउटपुट हो माने 10 बदल मोर 8 लाख मुझे लगौची कौन कैपिटल कि 7 लाख कि 5 लाख मैंने जी कमी कमी लगौची मोर कैपिटल किंतु मोर आउटपुट बढ़ी बढ़ी चलुची तार कौन सीटा भी कह मोर इकोनोमी सी आमर मैंने कभी जो इकोनोमी सी एफिशिएंटली काम करुच्ची आउ जब मोर कैपिटल बढ़ी 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 चलला 10 बदल मुझे 11 लगौची 12 13 14 15 भाई अधिका मु इनपुट लगे चलुची मोर किंतु आउटपुट तो सेम ताले कौन तार जो अधिका मोर कैपिटल मु लगौची सेटा कौन तार मोर जो इकोनोमी अच्छी से मोर एफिशिएंट नुह तार कौन आमर इकोनोमी कौन दरकार ना आम जो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो अच्छी जिते कम हम से भल है ना जिते कम हम से लिखा कौन हम ना कैपिटल टू आउटपुट रेशियो कौन सीआर माने कैपिटल टू आउटपुट रेशियो जिते कम होची ताले कौन ना कह इकोनोमी आमर एफिशिएंट काम करुच्ची बिकज मु कैपिटल ही कम लगौची जदि मु कैपिटल कम लगे करी मु आउटपुट अधिका बाहर करुच्ची ताले कौन कहबी ना आमर जो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो बहुत कम अच्छी जोटा भल बट आम इंडिया केस से होनी इंडिया केस कौन कह उल्टा आमर कौन ना आम जो आईसीआर अच्छी बहुत हाई एवं
ଏବେ ସर ଆଇସିଆର କ'ଣ ଦେଖ ଆଇସିଆର କିଛି ନୁହଁ ଏଟା କୁହନ୍ତି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବା ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମୋର 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ହେଲା ମୁଁ ଇନପୁଟ ଲଗେଇଲି 2 ଲକ୍ଷ ଆଉଟପୁଟ କଲି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ ସେଇଟା 2 ଲକ୍ଷ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଡ୍ କରିଦେଲି 2 ଲକ୍ଷ ଆଡ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ସପୋଜ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର କ'ଣ ମୋର ଅଧିକା ଆଉଟପୁଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା 1 ଲକ୍ଷ ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋର ଆମର ହେଇଗଲା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉଟ ରେସିଓ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାର୍ ଏତେ ମ୍ୟାଥ କ'ଣ ପଚାରିବ କି ମେନ୍ରେ ନା ପଚାରିବନି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ कि व्हाट इज इनक्रिमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो आउ किछि नुह आसला माने एते बुझिन कोन से कहूजी कोन कि हमर कैपिटल केते कैपिटल लगेले केते मोर आउटपुट बाहरु जी सेटा को कहंती कोन ना हमर कैपिटल आउटपुट रेशियो आ ता ऊपर मु किछि एक्स्ट्रा ऐड कर देली न्यू कैपिटल ऐड कर देली माने इनक्रिमेंटल मु कैपिटल नै आसी गली से कहूजी इनक्रिमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हैला एतिके बेसिक मन रखि देबो आमे कोन एडवांस लेक्चर रे बहुत भल से डील करबा बहुत भल से कि हमर कोन पई एते हाई रहउची रीजन ता कोन सीधा कथा हम कोन कहबी भाई मोर अधिका कैपिटल अछि हैला अधिका इनपुट अछि किंतु आउटपुट कम कोन पई बिकॉज़ इनपुट अछि हेई पारे कि मोर जो लेबर अछंती से स्किल लेबर नहंती से एजुकेट लेबर नहंती ताकर स्किल मिसमैच करूची बहुत ही पारे स्किल कई मिसमैच करला एबे हम जो स्कूल रे एजुकेशन दिया होची से कोन इंडस्ट्रियल बेस एजुकेशन दिया होची कि दिया होनी से कमर्शियल बेस दिया होनी तो बहुत ही बारी आमे आको पढिबा टेंशन नबनी तो खाली एति मन रखिबो कि व्हाट इज आईसीआर किबा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउट रेशियो जदी एग्जाम रे मेन एग्जाम रे ए शून्य टर्म ना एटा देखि गेला आखिरा को बड़ कर दबनी बुझि गेला बुझि नबो से कहबो ना कि हमर इंडिया रो जो आईसीआर अछि वेरी हाई अछि तो ता पई कोन 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 माने रीजन कोन अछि कजेस कोन पई तो अछि टू कोन कैपिटल रेशियो हाई अछि हमर बोली कोन कोन ता पई स्टेप नै परिबो तो सेतु माइंड पसबो कोन कि हां कैपिटल आउट रेशियो हाई माने कोन हम अधिक कैपिटल होउछि कि आउटपुट कम भाउछि बुझि गेला ताले मते कह आमे ए पर्यंत कोन पढिले म तो तीनटा बेसिक पढिली कोन पढिली ना बेसिक कांसेप्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ हलाई म पढिली कि तमर कैपिटल बढ़ो माने इंक्रीज होउछि ताले तो प्रोडक्शन इंक्रीज हेबो जदि प्रोडक्शन इंक्रीज हैला तमर से जीडीपी इंक्रीज हेबो हम पढिले ताको बेसी पढि गले देन एक्सपोर्टेड इकोनॉमी चाहूचे तो ता सकल इश्यूज अछि लॉजिस्टिक इश्यू हो हमर पोर्ट इश्यू हो ताको देखले आ आने बोथ को आमे केमिति कोन इंटीग्रेट कर का अंडर रे ना पीएम गति अंडर रे कोन पई ना हम जॉब क्रिएशन हो हमर अनएम्प्लॉयमेंट कम पॉवर्टी कम हला फॉरेन कोन हम देश पर अधिक एक्सपोर्ट हो कोन तला हमर कोन फॉरेन करेंसी इंडिया को आसु पास ताको देखले थर्ड कोन ना कैपिटल टू आउटपुट रेशियो हमर कोन पई हाई अछि हला से टर्म कले कोन बुझि गल आईसीआर तापर कोन लास्ट गोटे छोटिया टर्म अछि तापर कोन हम एक्चुअली जिबा कोठी कि हमर इकोनॉमी को कोन दैट इज पोटेंशियल जीडीपी हम तो जीडीपी पढि देले गोटे जो पोटेंशियल जीडीपी माने कोन ता माने किछि नुह भाई देखो मु गोटे पिला कहली कि भाई तमे जदी पाठ पढो 6 घंटा दिन कोला केते पढिलो पाठ 6 घंटा पाठ पढिलो एते सारा बही आडनी ए नोट्स को नै गलो नोट्स पढिबो तमर हे जिवो बट 6 घंटा पाठ पढिबो ता माने गोटे पिला जदी 6 घंटा पाठ पढुची हला से कोन कला से तारा पोटेंशियल देखेला एबे सेही पिला कोन कला कला मु 8 घंटा पढिबी से तार जो देखु पोटेंशियल ता एबे मु कहूजी मु कोन कली एबे हम लेक्चर रे अच्छा हां कहबी जो मन ना देखु फर्स्ट टाइम पेमेंट पाई पढो प्लेलिस्ट रे सेठी कोन हमर प्री पाई पॉलिटी अछि ज्योग्राफी मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट मीडिएवल हला इकोनॉमिक्स इको बहुत भल से पढि प्री पाई मु इसो अछि हमर बिकॉज़ कोन मोर से सब पोटेंशियल थिला मु ताको पढि पारली एबे कोन ए जो 10 दिन हे गला हमर क्लास आसी नथिला कोन पई मो पोटेंशियल कमी गला पोटेंशियल कले कोन पोटेंशियल जीडीपी कले कोन तमरो नॉर्मली जीडीपी हम देखु जे कि गुटे तमर केते इनकम करछ तो ग्रोथ होजी जीडीपी कले तमर जीडीपी ग्रोथ कले कोन डेफिनेटली ग्रोथ मान जीडीपी प्रोडक्शन पोटेंशियल कले कोन पोटेंशियल माने होची जेतले जीडीपी तार पोटेंशियल देखै दिए माने मैक्सिमम आउटपुट हुए माने कोन कि मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इकोनॉमी जो प्रोड्यूस हो हम कोन कोजे कि से तार से जो इकोनॉमी सेक्टर ता से तार पोटेंशियल जीडीपी देखेला पोटेंशियल जीडीपी देखेला माने कोन होची बेसिकली जेतेबेले से मैक्सिमम आउटपुट होची बुझला मैक्सिमम ग्रोथ होची तो हमर कोन होची डिजायरेबल कोन दरकार है कि लेस इनपुट रे से बता कहली मु लेस इनपुट रे मैक्सिमम आउटपुट हो होय नै माने मोटर कोन से कहू जेती मोटा मोटी हमर कैपिटल टू जो आउटपुट रेशियो अछि जेते हमर लो रहिबो सेते भलो होय नै बिकॉज़ हम कम लगले कैपिटल आ अधिक हमर कैपिटल टू कोन आउटपुट रेशियो ला
ବୁଝିହେଲା? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜିଡିପି ଆମର ଆଚିଭ୍ ପାରୁଛି କି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରି ପାରୁଛି କି, ବାହାରି ପାରୁନି। ଆମର ଅଛି କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜିଡିପି ଆଚିଭ୍ ପାରୁନି? କ'ଣ କ'ଣ? ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କି ଲୋ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ଏମିତି ହିଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇବ ହେଲା, ଲେଖିବ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜିଡିପି। ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ଆମର PYQ ନାଇଁ, ଇଏ ଆମେ କ'ଣ କହିବି PYQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ଟୁ ଆଚିଭ୍ କ'ଣ କିମ୍ବା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜିଡିପିର କ'ଣ ଥିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବୋଲି, ଆଣ୍ଡ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ହେଲା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ PYQ ଥିଲା ମଧ୍ୟ UPSCର। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇବ ହେଲା, ମନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇସବୁ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଟାଣିବ, ଲୋ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ପୋର୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଭଳି ହେଲା। ତ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ଆମର ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ସେ ଲୋ। କେମିତି? ଯେମିତିକି ପୁଅର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏଜୁକେସନଟା ବେସିକାଲି ଆମର କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ GS2ର ପାର୍ଟଟା ପଢ଼ିଲେ ଏଜୁକେସନଟାକୁ କି କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପୁଅର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମିଳୁଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଏକ ତମକୁ ତ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆ ହେଉନି ହେଲା, ଯଦି ବି ଦିଆଗଲା ଆଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେସ୍ର ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାକୁ ଦିଆ ହିଁ ଦିଆଯାଉନି, ଦିଆଯାଉଛି କି ନୋ। ତ ଯଦି ହେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ସେ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ କହିବା କି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସେଠି ଦେଖେଇବେ, ଆଣ୍ଡ ଆମର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜିଡିପି ଆମର ହେଇପାରିବ କେମିତି। ତାପରେ କ'ଣ କି ଲୋ ଲେବର ଫୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରେଟ୍ ହେଲା, ଲୋ ଲେବର ଫୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରେଟ୍ ହେଇପାରିବ ସ୍ପେଶାଲି ଓମେନ୍। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଏକ ତ ଭାଇ ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ଲୋକକୁ ପଠାଇ ହେଉନି। ଯେମିତି ଓମେନ୍ କ'ଣ ଏଠି କେବଳ ଆମେ କହିବା ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ୟାର ଓମେନ୍କୁ କ'ଣ ପଠାଇବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲା। ତ ଯଦି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲୋ ହିଁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜିଡିପି ଆଚିଭ୍ ହେଇପାରିବ କି ସାର୍? ନୋ। ପୁଅର୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଆମର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ହେଲା, ଇସ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି କି ମାନେ ଘରେ ବସିକରି ଦେଖି ମାନେ କାମ ବି କରୁଛି ନା ହେଲା, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍, ସିଏ ବି ଆମର ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି ଏଠି। ତାପରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ଲୋ ଅଛି ଏକରେ। ଦୁଇରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଚାଲିଛି ଆମର, ଯେମିତି କ'ଣ ନା ସ୍ଲୋ ଆଡପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତାକୁ ଉଠିଛି ଆର୍ଟୁ କରାଇପାରୁନି। ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମେନସନ୍ କରିବ କି 0.7% ଅଫ୍ ଜିଡିପି, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଡିପି ଅଛି ତାର ମାତ୍ର 0.7%। ଦେଖ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ନା କ'ଣ କହିବି, ଦେଖ ପଢ଼ିବ ପଲିଟି, ପଲିଟିରେ କ'ଣ ହୁଏ ତମେ ମେନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଲ ହେଲା, କୋର୍ଟ କରିଦେଲ, ଭାଇ ତମ ମାର୍କ ନା ଡେଫିନେଟଲି ଗ୍ରୋ କରିବ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ କ'ଣ ଡାଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ହେଲା, ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ହେଲା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା ଇକୋନୋମିରେ ଡାଟାକୁ ଆଡ଼ କରିବ, ଡାଟା ଯେତିକି ଡାଟା ଆଡ଼ କରିବ ନା ମନେ ରଖ ତମ ମାର୍କ ସେତେ ଗ୍ରୋ କରିବ। ତ ଏଇ ଡାଟାଟା ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡାଟା ଅଛି ଆମର, କ'ଣ 0.7% ଅଫ୍ ଜିଡିପି ସ୍ପେଣ୍ଡ ଇନ୍ R&D, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନେ, ବାକି ଦେଖିବ ଯେ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ନେସନ୍ କିଏ କହୁଛି 3%, 4.5%, ଆମେ 1% ବି ଆମ ଜିଡିପିରେ ଆମେ କ'ଣ R&Dରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନେ। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଅଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଲୋ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ୍, କେମିତି ଯେମିତିକି ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ଇନ୍ଆଡିକୁଏଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, କିମ୍ବା କହିପାରିବ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ଦଉ ହିଁ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ NPA, ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍ ଅଛି ଆମର। ଲୋନ୍ ଦେଇଦେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେ ସୁଝୁନାହାନ୍ତି, ନା ନେବେ ଯଦି ଆମେ ଥିଲେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଥିଲା ସେ ପଳେଇଗଲା। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋ ହେଉଛି ହେଲା, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଲ। ଦେଖ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ସିଧା କଥା ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି କି ଭାଇ ମୋର ଇକୋନୋମିକୁ ମୁଁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ମୁଁ ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବି, ମୋର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜିଡିପିକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବି ହେଲା, ତାମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିବି। ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଲେବର ଲ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଲେବର ଆମର କୋଡ଼ ଆସିଲା 2020ର ନାଇଁ, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼ ଆସିଲା ନା, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼ ହେଲା 2000 ଆମର 20 ଥିଲା ନା 21, 20 ଥିଲା ନା 20 ଥିଲା କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବ। ସେ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କୁହାହେଲା କି ଲେବରକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, କମ୍ପାନୀରେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ। ତାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଲେବରକୁ ଅଧିକା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ମୋର ଇକୋନୋମି ଡାଉନ୍ ହେବ ଡେଫିନେଟଲି। ଯଦି ମୁଁ ଇକୋନୋମିକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ବା ଆମର ଲେବର ପାଇଁ ହେବ। ତ କ'ଣ କରାଯିବ ଏଠି, ବାଲାନ୍ସ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ବାଲାନ୍ସ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଲ ଆଣିବି ନା ସେଟା ଲେବର ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଲ ନୁହଁ ଆମର। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ୍ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟସ୍, କେଉଁ ଭଳିଆ
ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଭାଇ ଯଦି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଯଦି କହିବି ଏଗ୍ରିକଲଚର କଥା ଭାଇ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଅଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସେ ବୁଷ୍ଟ କରିବ ସେ ତାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜିଡିପି ଦେଖେଇ ପାରିବ ପସିବଲ ନୁହଁ ୱାଟର ସ୍କାରିଟି ପାଣି ନାହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ସେ କେମିତି ତାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଦେଖେଇବ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କ'ଣ ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜିଡିପିକୁ କି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜିଡିପି ହିଁ ଆଚିଭ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ବେଶୀ ବୁଝିହେଉନି ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ବୁଝିହେଲା ଆମର ଏତେ ଜିନିଷ ଏବେ ଆମେ ଇକୋନୋମିକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଇକୋନୋମି ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୁଝିହେଲା आई होप कि 30 मिनिट ना 30 मिनिट जो पिला बुझी पारला जहां इश्यू हेनी इकोनोमी तापई बिल्कुल किक आउट लागिवो बहुत इजी लागिवो टेंशन होबनी बहुत इजी लागिवो जहार बुझी पारन जो माने मु काइंड रिक्वेस्ट करबी 1.5 स्पीड रे 1.2 स्पीड रे ताको आउ थर देखो ए 30 मिनिट्स को आउ थर देखला ए पर्यंत ओके ओके तो देखो होजी कोन हमर सिलेबस रे देखियोटा प्रथम गोटे टर्म मेंशन अछि कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है मेनसन अच्छी तुम एपर्यंत बेसी पढ़ी सारी ना एवं आमको बहुत इजी लगे बोला टेंशन लगे जाओ जदि मु ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कथा कहबी ना देख ग्रोथ आउ डेवलपमेंट बहुत समान तो नुह है अलग अलग टर्म आमर ये बट जिन कौन हो ना ग्रोथ कहले कौन गोटे छोट टर्म है डेवलप कले कौन गोटे वाइड टर्म लाइक आम ये कौन इमेजिन करें बहुत सारा इक्वाल लाइक जब मुझे कह मोर ग्रोथ हो मोर डेवलपमेंट भी हो लाइक आम इमेजिन करवा बट हालांकि भिडियो रेकर्ड होची एबे किछि पिला आसीबे हला पंडित से कहबे कि आपण केमिति कल भाई भाई इक्वल नुह बट आम इमेजिन कर इक्वल बोली हमर आंसर मोटामोटी सेम ही आसीबो हला मते कह जहाँ भी हमर ग्रोथ होची एभरी ग्रोथ मु कहबी कोन एटा हम डेवलपमेंट हबो मु कहबी कि हमर भी इंडिया ग्रोथ हे गला ग्रोथ माने कोन देखो जदि ग्रोथ कथा आसुची ना मन रखिबो ता माने से कहूची कि जीडीपी हला से कोन कहूची जीडीपी जीडीपी रो ग्रोथ होता इटा नोट कर जीडीपी रो ग्रोथ कर मोर मन पड़ुची मुझे मझे नोट कर चलुची अधिका जो मुझे कौन लिखी तुम पेपर नष्ट हो मुझे तुमको पुणी पीडीएफ पठेले तो बुझीपार तो ग्रोथ कहला कौन से जीडीपी कथा कि जीडीपी रो ग्रोथ तो जीडीपी जो ग्रोथ हो गला ताहले कौन कह कि आमर कौन डेवलपमेंट हो गला जदि एमती हो गला ताले मते कह आमर अच्छी अंबानी अंबानी जहाँ भी किसी प्रोडक्शन होची सेटा कौन आम जीडीपी रे काउंट होनी होची कौन डेवलपमेंट है केमिति है डेवलपमेंट मत कह आमर तो इनकम इनइक्वालिटी हो गला ना नहीं तांकर अधिक इनकम हो गला तो केमिति हम कहि परबा कि हम डेवलपमेंट हैला ता माने कोन कहबी कि एवरी ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू एवरी माने कोन डेवलपमेंट कि ग्रोथ हैला माने जे समस्त डेवलप हो गला नो एमिति हे पारे कि हमर ग्रोथ तो हेची बट डेवलपमेंट भी हेइनी तो जदि आम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कथा पढ़ा मन रखियो क्वेश्चन रे हमर आसीच ऑलरेडी कौन कि जदि आसला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कथा आम ये दुईटी जिन मन रखिए कौन से गोटे हूँ कि सस्टेनेबल ग्रोथ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उपर कथा कथा कौन आम डेवलपमेंट कहे सेम जिन सस्टेनेबल हालांकि इकोनॉमिक्स टर्म रे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अलग बट आमको मेन पे दरकार ना इमेजिन कर बहुत सेम बोली तर कौन आम देखा कि गोटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गोटे कौन या तो नॉर्मल ग्रोथ हो कि आम सस्टेनेबल ग्रोथ हो आउट कौन आम इनक्लूसिव ग्रोथ हो यही दुईटी टर्म शुणी थो निहाती गोटे इनक्लूसिव ग्रोथ हो गोटे सस्टेनेबल ग्रोथ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यही बोथ को आम बहुत भलसे पढ़ा है बहुत भलसे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कले कौन जो आम कौन कहे कि आम एनवायरनमेंट आम डेवलपमेंट हो एनवायरनमेंट आउ इकोनॉमी आउ सोसाइटी ये तीन जगह एका सांग डेवलपमेंट हो माने मु कौन मुझे इकोनॉमी को तो मुझे डेभलप कर चक्कर रे है एमती नुह कि मोर एनवायरनमेंट पल्यूशन हो आउ एनवायरनमेंट को बंचे चक्कर रे एमती नुह कि मो इकोनॉमी डाउन हो बुझीला इनक्लूजन कले कौन जिते ग्रोथ कथा कहूँ ना ताने कौन मुझे कह कि समस्त को मुझे चलिए ग्रोथ हो एमती नुह कि भाई अंबानी साहब तो ग्रोथ हो गले तो इंडिया ग्रोथ हो गला सेमती नुह ना ग्रोथ आमर समस्ते हेबे बुझीला ताने कौन ताने मुझे कहबी कि ये प्रथम सोशल इनक्लूजन करी बहुत भलसे पढ़ी या बहुत भलसे पढ़ी टेंशन हेनी माने कौन आमर माने कौन जिते आम लोक अच्छा ये कहबी कि माने ओल्ड एज हो वोमेन हो एलजीबीटीक्यू हो पीडब्ल्यूडी हो मुझे समस्त को आनी एमती पॉलिसी आनी जो समस्ते इनक्लूड हेबे मु कभी मोर सोशल इनक्लूजन हो गला भाई देख ये भी अच्छे सोशल इनक्लूजन
ଆମର ଏଇଠି ବି सोसाइटी ମାନେ କ'ଣ ତାମାନେ ମନେ ରଖିବ ନା ସୋସିଆଲ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ନା ସଷ୍ଟେନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥଟା ବି ଆମର ପଳେଇ ଆସିବ କୋଉଠି ସଷ୍ଟେନ ପଳେଇ ଆସିବ ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ବୋଥ ନା ଆମର ସେ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟିଂ ଅଛି ହେଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବେ ମେନ୍ ହେଲା ସେ ବୋଥକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଚାରା ଟେନସନ ହବନି ତାମାନେ କ'ଣ କି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କି ୟା ତ ମୁଁ କହିବି କି ମୋର ପ୍ରଥମେ କି ସୋସିଆଲ ମୁଁ ଇନକ୍ଲୁଜନ କରିବି ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କିମ୍ବା ଇକୋନୋମିକ ଇନକ୍ଲୁଜନ ମଧ୍ୟ କରେଇବି ସୋସିଆଲ କଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନେଇ ଆସିବି ସେଥିରେ ଓମେନ୍ ନେଇ ଆସିଗଲି ହେଲା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଗଲି କ'ଣ ଆମର ଏଲଜିବିଟିକୁ ନେଇ ଆସିଗଲି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍କୁ ନେଇ ଆସିଗଲି କ'ଣ ଆମର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସମସ୍ତ ନେଇ ଆସିଗଲି ବଟ୍ ଖାଲି ତ ନେଇ ଆସିଗଲେ ହେବନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇନକ୍ଲୁଜନ ବି କରେଇବି ଯେମିତି କ'ଣ ଆମର ଥିଲା କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଆମର ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ସେ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଲାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇନକ୍ଲୁଜନ ମଧ୍ୟ କରେଇବି ତ ଯଦି ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଉପରେ ତାମାନେ କ'ଣ ଭାବି ନେବ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ସେ କହୁଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ଉପରେ କିଏ ପଚାରୁଛି ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଉପରେ ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ଉପରେ ଆଉ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥରେ କ'ଣ ନା ସେ ଆମର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କ'ଣ ନା ଆମର ସଷ୍ଟେନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ହିଁ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ବୁଝିଲା ତ ଏଇ ବୋଥକୁ ନା ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା କି ସଷ୍ଟେନ ଡେଭଲପ କଲେ କ'ଣ ସେଇଠି କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି କ'ଣ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ତାପରେ ପଢ଼ିବା କି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ କଲେ କ'ଣ ସେଠାରେ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ବୁଝିଲା ଦେଖ ଲେଖା କ'ଣ କି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ମନେ ରଖିବ ନା ମାନୁଛି ଇକୋନୋମି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ବଟ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି 100% ମୋ ପଟୁ ଇଜି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବ ଏଇଟା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ନୁହଁ ଯଦି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ନା ଯଦି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରିବ ତୁମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ ଡେଫିନେଟଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ନା ସୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫୋକସ୍ ପଡ଼ିବ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ୟୁପିଏସ୍ସିରେ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ इंटर जनरेशन डेवलपमेंट एंड इंट्रा जनरेशन डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनक्लूसिव ग्रोथ बुझी होनी माइंड उड़ जाए फास्ट शुण लाई बहुत भलसे बुझ प्रथम कौन कह कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ताने कौन ताने मु कहबी कि जो मोर एनवायरनमेंट माने मु एमिति गोटे डेवलपमेंट करी जो एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्शन रहिबो इकोनॉमिक ग्रोथ हम आ सोसाइटी मोर इक्विटी रही इक्वालिटी इक्विटी सब रही माने एमती नुह कि इकोनॉमिक ग्रोथ चक्कर रे मोर एनवायरनमेंट कौन पॉल्यूशन हो कि सोसाइटी मोर इनइक्वालिटी बढ़ी एमती भी न हो बुझला जिते तीनोटी जाक एका सांगरे नहीं चलि देन मु कौन कहबी सेटा मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो यही डायग्रामटा है रिक्वेस्ट करी एग्जाम रे पक्का मेंशन करी आसीबो लेखि आसीबो एमती ताने कौन कि बूस्ट कर इकोनॉमिक ग्रोथ को बट नॉट क्रिएट सोशल इनइक्वालिटी जमी सोशल इकोनॉमिक तो ग्रोथ हो किंतु सोसाइटी रे इनइक्वालिटी न हो एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन न हो देन को कहबी कि मोर एटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है माने कौन कि डेवलपमेंट तो हो बट सस्टेनेबल हो बुझीला ना बुझीओनी ताने कौन कि ताने तुम जो जहाँ भी किसी डेवलपमेंट करूच मु कहबी तुम एनवायरमेंट को तुम जमीती पॉल्यूशन न कर ताको जमीती हार्म न कर एमती नुह देख आउ कौन कहबी मान हूँ मन रखिब एटा को इंटरजेनरेशन कहला इंटरजेनरेशन बोली ताने तुम आज जहाँ भी तुम कौन तुम तुम नीड्स को है मीट करुच तुम जहाँ दरकार तुम एबे यूज करुच तुम वाटर हो बुझीला तुम कोल हो फसिल फ्यूल्स हो पेट्रोल हो जहाँ भी है यूज करुच एमती नुह कि तुम तुम जेनेरेशन सब खर्च करदेल ना ताको तुम निजर नीड्स को फुलफिल कर किंतु मन रखिब कि आमर जो फ्यूचर जेनेरेशन आसूची तांको पाई भी रहू है एमती नुह कि फ्यूचर जेनेरेशन रे सब कांदी बासी करी एमती भी न हो तो डेवलपमेंट कर ग्रोथ कर किंतु तुम एनवायरनमेंट को सब प्रोटेक्शन देकी चल माने कौन इंटर जेनेरेशन जब मुझे कहबी भाई एबे आमे केबे अच्छे 2026 अच्छे है माने मो जेनेरेशन मुझे 1 रे मु कौन अच्छी गोटे जेनेरेशन 1 रे अच्छी तामाने जदि मु जेनेरेशन 1 रे अच्छी ना मु जहाँ किछि कौन माने मते मिलुची मोर अपॉर्चुनिटी बुझिला से सब मोर जेनेरेशन 2 को मध्य मिलू 3 को मध्य मिलू 4th को मध्य मिलू बुझिला तल कौन ताहे कहबी कि मोर गोटे इंटर जेनेरेशन डेवलपमेंट हेई पारिला बुझिला कि इंटर जेनेरेशन जो इक्विटी अच्छी मोर ये मेंटेन हो पारला बुझी होची तो जदि आसला क्वेश्चन कौन
कि राइट अबाउट इंटर जनरेशन डेवलपमेंट एंड इंट्रा जनरेशन डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो माइंड हटेबनी कौन माइंड भूलबनी कि इंटर जनरेशन डेवलपमेंट कौन ता माने सी तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा ही कहूँ है आउ कि नुह बुझीगला। ओके तो कौन दब इंट्रोडक्शन इंट्रो लिखिद इंट्रोडे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कले कौन रेफर्स टू ए डेवलपमेंट हो डेवलपमेंट अप्रोच दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जो नीड अच्छी ताको से मीट करूची बट विदाउट कंप्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। माने फ्यूचर जनरेशन जहाँ नीड दरकार ताको बिना कंप्रोमाइज करेगी है तुम आजिका डेट तुम तो नीड को फुलफिल कर दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये बैलेंस कर कौन ना इट बैलेंस करे इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल इक्वालिटी को एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इन ए होलिस्टिक मैनर बुझीगला कि चाहिए इंट्रोडक्शन या भी ऐड कर पारिबो जेमिति कौन कि 2015 रे ना यूएन कौन कला से 17 आनला एसडीजी माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आसीगला है। फास्ट कौन थिला जेमिति पोवर्टी देखिबे हम पढ़िबे लाई ठीक अच्छे तापर हंगर आसला ये पड़े आसला मोर तने कौन से जो गोल आसीगला कि आमर अचीव करा 2030 भितर से गोल सेट कला तुम यहाँ को भी इंट्रोर भी पकई पार बुझेगा। तो जिते बड़े भी क्वेश्चन आसीगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कौन मन कीवर्ड या रख पकड़ कीवर्ड ठीक अच्छे इंट्रो कहीदेली ए डायग्राम बनइब ना ना इंटर जनरेशन डेवलपमेंट भी लिख मेनसन कर बास एतिक जिन को पक्का मेनसन कर बट जिनस हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आम हो पार्टी कि मत कह जदि हो पारना ताले इश्यूज कौन ताप अच्छी ये से लिखाई ने चैलेंजेस टू अचीव एसडीजी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाई कौन कौन चैलेंजेस अच्छी। तो जो मुझे कौन कह तुमको मुझे कहली कि जिते बड़े देख या किसी पिला खाली तुम पाठ पढ़ुनी मुझे तुमको यहाँ कहूँ कि लिखा जाए केमी है कौन पढ़ा तुमको सब बही मिल जाए ये सब नोट्स ना तुमको सब मिल जाए से अधिका थी गोटे सर्ट्रे कही तुम मैंने एग्जाम भाया सब मिल जाए कितु केमी लिखा ना मुझे कहूँ यहाँ कौ बही भी ना ये आम कौन देखिले आम देखिले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने जो आम एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी एंड सोशल आम बोथ को लेकर चलवा आम कौन कह दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ताने आमर चैलेंजेस आउ एफर्ट ना तुम्हें एमती तीनोटी कौन मेन पॉइंट लिख कौन ना प्रथम आम कौन कौन एनवायरमेंटल चैलेंजेस देखा कौन इकोनॉमिक चैलेंजेस आउ कौन सोशल चैलेंजेस। ओके तो एनवायरमेंट चैलेंज कौन कौन आमर जमी क्लाइमेट चेंज होगला है ग्लोबल वार्मिंग सब बहुत जिन कहीं ना एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन मुझे लिखेनि लिखिपारे कौन कि प्लास्टिक पॉल्यूशन है लिखिपार ये प्लास्टिक पॉल्यूशन होगला प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं आम सी भी होगला डिफरेस्टेशन भाई जंगल काटी दिया होची लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होनी कि होची डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस जमी वाटर होगला मिनरल्स होगला फसिल फ्यूल्स होगला आमर कमी कमी जाऊँगी ताने कौन आम देखुचे कि कौन ना कौन एनवायरमेंटल चैलेंजेस होची है इकोनॉमिक चैलेंज होनी बिल्कुल होची केमिति ना आमर पॉवर्टी बढ़ुची अनएम्प्लॉयमेंट है अनइक्वाल इकोनॉमिक ग्रोथ भाई मुझे देखुची इकोनॉमिक ग्रोथ तो होची किंतु अनइक्वाल होची एबे जो पिला काम कर देखो नालको रे टाटा रे तांको साल देखिबो जो मैंने काम करते इनफॉर्मल सेक्टर रे रोड साइड रे कि गुपचुप बिकुची ये बिकुची बिकुची ये सब कहीं होची पढ़े सब पढ़े पर टेंशन बनी ताने कौन कि आम इकोनॉमिक जो ग्रोथ होची दैट इज आल्सो अनइक्वाल इनकम इनइक्वालिटी होची हमर एठी काम सला लो इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन टेक्नोलॉजी एग्जांपल कौन ईवीएम इलेक्ट्रिक भेटल मेकर मोटर पर इन्वेस्टमेंट ही होनी तो आम केमी कहे कि आम कहे कि भाई आमर इकोनॉमिक चैलेंज भी देखा ये आमर ये एनवायरमेंट चैलेंज देखा आमर आ कौन ना सोशल चैलेंजेस केमी हो मत कह जमी कौन कि पॉपुलेशन एक तो ग्रोथ होगला जदि पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाऊँगी आउ कौन हो ना रैपिड अर्गानाइजेशन हो लोक संख्या बढ़ुच्छे आम कौन गाँ घर कम ना समस्त कौन आम सिटी पलि गले जो मैंने आमर कौन कौन आमर रूराल सब आम पॉवर्टी थे आमर समस्त कौन सिटी कौन से सब अर्बान पुअर हो गले लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर भाई जो लोक संख्या बढ़ी गले सिटी होगी अर्बान एरिया रे हो तो एजुकेशन तो एक्सेस कह पारे हेल्थ केयर डेफिनेटली
ତୁମର ଏଇଠି ତୁମର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ହେବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ନା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ନା ଲୋକଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ କ'ଣ ନା ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ତ ଆମର କେତେ ହେଲା ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 ପଏଣ୍ଟ 72ଟା ହେଲାଣି। ଏମିତି ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ କହିବି ବେଟର୍ କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଇଛେ କି ଆମର ଗୋଲ୍ କ'ଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଆଉ ସୋସିଆଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗ ନେଇ ଚାଲିବା। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବି ଏମିତି 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ୟା ପାଇଁ ସେମ୍ ଲେଖିଲି ମୁଁ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼। ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମେଜର୍ସ କ'ଣ ନେଲି ମୁଁ ନା ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯିବ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଲ'କୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିଦିଅ। ଡିକାର୍ବନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ମାନେ କ'ଣ ଡେଫିନେଟଲି କ'ଣ କହୁଛି ସେ କହୁଛି କି ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାକୁ କ'ଣ ଫଲୋ କର ତ ତୁମର ଡିକାର୍ବନାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ମେଜର୍ସ। ଇକୋନୋମି ମେଜର୍ସ କ'ଣ ନେଇ ହେବ ନା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରିବ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ନା ଆମର ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ପ୍ରମୋଟ୍ କର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋଥକୁ। ସୋସିଆଲ ମେଜର୍ସ କ'ଣ ନେଇ ହେବ ଏଇଠିକୁ ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର। ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ଦିଅ, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଅ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ ନା ପ୍ରମୋଟ୍ କ'ଣ କର ନା ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନକୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ କି ଆମର ଯେଉଁ ଓମେନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେବର ଫୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଅଛି ଲୋ ଅଛି ତାକୁ ବଢ଼ାଦିଅ। କେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟ୍ରିଆର୍କି କମିବ, ଅର୍ଥୋଡକ୍ସି ଥଟ୍ କମିବ। ଏଇଠି ଓମେନକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେ କି କାମ କର ବୋଲି। ଓକେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ସେ ସେମ୍ କଥା। ଓମେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଲଜିବିଟିକ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲା ବେଶୀ ଇସ୍ୟୁ ଏଲଜିବିଟିକ୍ୟୁ ସହ ଆମର ତାଙ୍କୁ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କର, ତାଙ୍କୁ ବି ଇନକ୍ଲୁସିଭିଟି ନେଇ ଆସ, ତାକୁ ବି ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କର ସୋସାଇଟିରେ। ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆମର ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା କି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆଉ କ'ଣ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼। ବେଶୀ କିଛି ଅଛି କି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ବେଶୀ କିଛି ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ସେମିତି ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ନା ବିଲକୁଲ ଆମର ସେମ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସେମ୍ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କେଉଁଠି ନା ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥରେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ନା ମନେ ରଖ ଯେହେତୁ ପଢ଼ୁଛେ ଏସ୍ଡିଜି ଯଦି ଏସ୍ଡିଜି ଉପରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଗଲା ହେଲା କି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନେଇକରି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନେଇକରି କିଛି ପଳେଇ ଆସିଗଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତ ମନେ ରଖିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆମର ହଙ୍ଗର ଉପରେ ହଉ ହେଲା ପଭର୍ଟି ଉପରେ ହଉ କିଛି ପଳେଇ ଆସିଗଲା ତ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମେ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଦେଖିବା ହଁ ନାଇଁ। ଯେମିତି କ'ଣ କି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର 17ଟା ଗୋଲ୍ ଅଛି ସବୁ ନହେଲେ ବି ନା ଏଇସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଗୁଡ଼ା। ଯେମିତି ଏସ୍ଡିଜି 1 କ'ଣ କହୁଥିଲା ନୋ ପଭର୍ଟି, ପଭର୍ଟି କାହାକୁ ମାନେ ଗରିବୀ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ। ନୋ ହଙ୍ଗର ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାବ ଟିକିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ହଙ୍ଗର ନାହିଁ ସେ ଭୋକିଲା ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା ଯଦି ଭୋକିଲା ଅଛି ମାନେ ଭାବ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଭୋକିଲା ଅଛି ଯଦି ସେ ଭୋକିଲା ଅଛି ହେଲା ହଙ୍ଗର ଅଛି ସିଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କୁହ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପାଠ ପଢ଼ିବନି ସିଏ ଡେଫିନେଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବନି। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପୁଅର ଏଜୁକେସନ୍ ହେବ। ଯଦି ପୁଅର ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାର ପୁଅର ସ୍କିଲ୍ ହେବ, ତା ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ହେବ। ଯଦି ତା ସ୍କିଲ୍ ପୁଅର ହେଇଗଲା ଏଜୁକେସନ୍ ପୁଅର ହେଇଗଲା ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟର କାମ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ସେ ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟର କାମ କଲା ଏଠି କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ କୁହ ନା ସୋସିଆଲ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିଗଲା, ଇନକମ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ଭାବ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ହଙ୍ଗରରୁ ନେଇକରି ଚେନ୍ଟା କେଉଁଠି ଶେଷ ହେଇଗଲା ନା ଇନକମ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲି ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମ୍ ପଭର୍ଟିରେ ଯାହାର ଗରିବୀ ଅଛି ସେ କ'ଣ ତା ହେବ ସେମ୍ କଥା ହେବ ପୁଅର ଏଜୁକେସନ୍। ଯଦି ପୁଅର ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ପୁଅର ସ୍କିଲ୍ ହେବ, ଯଦି ପୁଅର ସ୍କିଲ୍ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ କ'ଣ ଏଗେନ୍ ସେ ଜଏନ୍ କରିବ ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟରକୁ। ଆଉ ସେ ସେକ୍ଟର କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ସେଇଠି ଦରମା ବହୁତ କମ୍, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ସେଇଠି ତ ସେଠି ଆମର ସୋସିଆଲ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଯଦି ଆମର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆସିଗଲା ତ ମନେ ରଖିବ କି ଏସ୍ଡିଜି 3 କହୁଛି ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବେଟର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ। କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏସ୍ଡିଜି 4, ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏସ୍ଡିଜି 5, ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏସ୍ଡିଜି 10। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ନା ତୁମର ଏଇ 4-5ଟା ଟର୍ମ ବୁଲେଇକିରି ପଚାରିପାରେ, ଯଦି ପଚାରିଲେ ୟାକୁ ଲେଖିବ। ବାକି ଆମର ସବୁ ଅଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତ ଦେଖିବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ହେଲା ଏଇ GS3ରେ ହିଁ ଦେଖିବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ବାକି ଏଇସବୁ ବୁଲେଇକରି ପଚାରିପାରେ। ଓକେ। ତ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଉପରେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ବାକି ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଯେଉଁ କରିବା ଆମର ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଆମର କରିବା PYQ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଭଲସେ।
ଦେନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ନା ଅଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କି ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଦୁଇଟି କଥା, ସଷ୍ଟେନେବଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ତ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ମାନେ ଆଜି ଅଛି ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ର ଯାହା ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି କିଛି ବି ବିନା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବେସିକାଲି ଇଟ୍ସ ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ବୁଝିଲା। ଯଦି ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ତ ଭାବି ନେବ କି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କହିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ତାମାନେ କ'ଣ, ତାମାନେ ହେଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି ସେଇ ଜେନେରେସନ୍ରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହଉ। ଏଇଠି ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ କଥା ସେ କହୁହି ନାହିଁ, କହୁଛି କେବଳ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କଥା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଜେନେରେସନ୍, ବୁଝିଲା। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କହିଲେ କିମ୍ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ କହୁଛି ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନ୍ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ, ସେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ କଥା ହିଁ କହୁଛି ହେଲା, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ହାଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ ଅଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମର କାରଣ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥର କ'ଣ, ତ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆମର ଟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କ'ଣ କି ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍। ତାମାନେ କ'ଣ କି ଆମେ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆମର ଓମେନ୍ ହେଇଗଲା, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହେଇଗଲେ, LGBTQ ହେଇଗଲା ହେଲା, PWD ହେଇଗଲେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବ। ମାନେ ଯେମିତି ପଲିସି ଆଣିବ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହଉ ସୋସାଇଟିରେ। ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆମର ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ମୋର ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କୁହ। ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ମୋର ଯଦି ମୋର ସୋସିଆଲ ହେଲା ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଲା ତାମାନେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସେ କ'ଣ ନା କମିଗଲା, ହଁ ନାହିଁ, କାମ ସରିଲା। ଭାଇ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥର କାମ କ'ଣ, ଆମେ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ କମେଇବା, ହଁ ନାହିଁ। ତାମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଣିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ମୋର ସୋସିଆଲ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି କମିଯାଉ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ରିଜନ୍ସକୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଏଠି ହେଲା, କୋଉଠି ଦେଖେଇବି, ଏଠି ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ୟାକୁ ଦେଖ ହେଲା, ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ନା ଇଏ ଆମର କ'ଣ ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏରିଆ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଇଏ ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହେଇଗଲା, ଇଏ ଲେଖିଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ଇଏ ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର JNK, ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଛୋଟା ନାଗପୁର ପ୍ଲାଟୁ ଅଛି। ଏଇସବୁ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ରିଜନ୍ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଡେଭଲପିଂ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ ନା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଆମକୁ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ରିଜନ୍ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ ବାଲାନ୍ସ ରିଜନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ମୋର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍, କେମିତି, ଯେମିତି କ'ଣ ନା ଆମର ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲେ, ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲେ, ଏଇ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ପଲିସି ଆଣିବି, ଯଦି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିପାରିଲି ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ନା ମୋର କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଏଠି ମୋର ନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ଯଦି ମୁଁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଣିଲି, କ'ଣ ଆଣିଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଣିଲି, ତ କ'ଣ କହିବି, ତ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଇନକମ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ମୋର କମିଗଲା ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆଣିଗଲି ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କଲି, ଓମେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ମୋର ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ୱାଲିଟି କମିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପଲିସି ଆଣୁଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ କ'ଣ ନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରିଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା ମୁଁ କହିବି ମୋର ଇନକମ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି କମିଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଆମେ ଆଣୁଛୁ କ'ଣ ନା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ବୁଝିଲା। ତ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଦେବ, ଯଦି ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ୟା ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କହିଲେ ବେସିକାଲି ରେଫର୍ସ ଟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରଡ୍ ବେସ୍ଡ ଇକ୍ୱିଟେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବେନିଫିଟ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ହେଲା। ଇକ୍ୱିଟେବଲ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ବେନିଫିଟ୍ସ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି, ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ ସୋସାଇଟି ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ସେ ଓମେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋ ଡେଭଲପ୍ ଏରିଆ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଇକ୍ୱିଟେବଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଥିବ। ସ୍ପେଶିଆଲି କ'ଣ ନା ପୁଅର ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଇଜ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଗ୍ରୋଥ୍ କୁହାଯିବ। ବଟ୍ ଏଇଠି ଆମର ଅଛି କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ବହୁତ ବହୁତ ବେସିକ୍, ଯାହା ତାପରେ ଏସ୍ ଡିଜିରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ
ନା ସୋସିଆଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି ଅଛି, କିଛି ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ହେଲା। ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଲି ନା ଆମର ଯାହା ଥିଲା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ, ଏଇଟା ଖାଲି କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। କ'ଣ କ'ଣ ମୋତେ କୁହ? ମୁଁ ତ କହିଲି କି ମୋର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି କ'ଣ କି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପକୁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରେଇବି, ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରେଇବି, ମୁଁ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରେଇବି, ବଟ୍ ହେଇପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ତିନିଟି ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇସ୍ୟୁସ୍ ଅଛି। ତ ସୋସିଆଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତି ନା ସେମ୍ କଥା ପୋଭର୍ଟି, ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଭଲରେବୁଲ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ମାନେ ଏମିତି ଗ୍ରୁପ ଯଦି ଓମେନ୍ ହେଇଗଲେ LGBT ହେଇଗଲା, ତମେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ କରିଦେଉଛ, ତମେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରୁଛ, ତାକୁ ଭିତରେ ଆଲୋ ହିଁ କରୁନ, ତାହେଲେ କ'ଣ? ତ ସୋସିଆଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ମୋତେ କୁହ କମିବ? କମିବନି। ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆକ୍ସେସରେ ହେଲା, ପୁଅର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏକ ତ କ'ଣ ଲୋ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ପୁଅର ସ୍କୁଲ ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ାଇ ଦେଉଛି, ସେଟା କ'ଣ ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉନି। ଇଏ ଆମର ସୋସିଆଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଇକୋନୋମି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଆମେ କହୁଛେ କି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କରିବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରିବା, ସମସ୍ତେ ନେଇ ଚାଲିବା ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ, ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍କୁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଲାସ୍କୁ। ବଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ? ଯେମିତି ଅନଇକ୍ୱାଲ୍ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଥ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରେ ଅନଇକ୍ୱାଲ୍ କେମିତି? ବିକଜ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କି ଭାଇ ଆମର ତ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆମର କ'ଣ ଆମର ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ସଫର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟରରେ, ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କାମ ଲାଗି କାମ କରୁଛି କିଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼ ନାହିଁ କିଛି, ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ତାହେଲେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର କି ଇନକମ୍ର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଉଛି। ତ ମୁଁ କେମିତି କହିବି କି ମୋର ହେଉଛି ବୋଲି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ ବୋଲି? ହେଇପାରୁନି। ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଡୋମିନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟର ୱିଥ୍ ନୋ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ନା ଟାଇମରେ ୱେଜ୍ ମିଳୁଛି, ନା ଛୁଟି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଲୋ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ କିମ୍ବା ସ୍ଲୋ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି। ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କେମିତି ହେବ? ବୁଝିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ରିଜନାଲ ଇନବାଲାନ୍ସ ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ କରିବା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ବଟ୍ ହେଉନି। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ପଡ଼ି ନା ଆମର ଲୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଗଲା, J&K ହେଇଗଲା ହେଲା, ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବ। ସେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଆମର। ତ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ନା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା, ସେ ସେମ୍ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆମର କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ ମେଜର୍ସ କ'ଣ ନେବା, ଯେମିତିକି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ଟୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଓମେନ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ କେମିତି? ନା ଥ୍ରୋ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ୱାର୍କଫୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରାଯିବ ଲେବରଙ୍କର, ଓମେନ୍ଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇପାରିବା ନା ପ୍ରମୋଟ୍ କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ, ଯେମିତିକି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର ହେଉ, MSMEର ହେଉ, ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ସବୁଠି ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ, ଚାକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ। ରେଜ୍ କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିକୁ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମରଙ୍କର ଇନକମ୍କୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି କରିପାରିବ। ଏନକରେଜ୍ କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନକୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ। ଆମର ଯେତିକି ଆମର କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ପେମେଣ୍ଟ ଲିକ୍ ହେଉଛି, ତ କ'ଣ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ତ ଏଇଠି ବି ଇନକମ୍ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ସେ ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ହେଇପାରିବ। ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କି ଆମର ସେ ନର୍ଥ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ J&K ହେଇଗଲେ ସେପଟେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁନି, ତ ଆମର ହେଉଛି ରିଜନାଲ ଡିସ୍ପାରିଟି, ତ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ହେଇପାରୁନି। ତ ତାକୁ କେମିତି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ନା ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବା ରିଜନାଲ ଡିସ୍ପାରିଟିକୁ ଥ୍ରୋ ବାଲାନ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯାହା ବି ଇନଫ୍ରା ଡେଭଲପ୍ କରୁଛ ତାକୁ କ'ଣ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚାଲ, ବାଲାନ୍ସ ୱେରେ ଚାଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ବୁଝିଲା। ତ ଆଜି ଆମ ଲେକ୍ଚର କ'ଣ ଆମେ 30 ମିନିଟ୍ସ ତ ପ୍ରଥମେ ବେସିକ୍ ପଢ଼ିଲେ, ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା ପଢ଼ିଲେ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଦେଖେଇବି ନା କ'ଣ ନା ଆମର ଗ୍ରୋଥ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ଅଛି ସିଲାବସ୍ରେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତାମାନେ କ'ଣ, ତାମାନେ ସେ ଦୁଇଟା କଥା କହୁଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ କହୁଛି ଆମର ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା, ସେ ସେମ୍ କଥା ତାପରେ କହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ କଥା, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ କଥା। ବୁଝିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଇକୋନୋମି ଆଉ ସୋସାଇଟି
ଆମର ଏକା ସାଙ୍ଗ ଚାଲିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କଲେ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହେଇଗଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇବା ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ରିଜନାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଡିସ୍ପାରିଟି ହେଉଛି ହେଲା ରିଜନାଲ ଡିସ୍ପାରିଟି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କମ୍ କରିବା ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାମାନେ କ'ଣ ତାମାନେ ସେ କହୁଛି କାହା ଉପରେ ନା ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି କହୁଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ କଥା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ସେ କହୁଛି ଇଣ୍ଟ୍ରା ଜେନେରେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇ ବୋଥର କ'ଣ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆଉ କ'ଣ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚର କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଦେଖିବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର କ'ଣ କ'ଣ ଜେନେରାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ସେକ୍ଟର ୱାଇଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଯେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରର ସେକ୍ଟର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର ସର୍ଭିସର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରର ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ଓକେ।